पापा, आप ना इस कमरे में छुप जाओ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ आज। वर्षा, वर्षा, सुनो, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लो, पापा आ रहे हैं घर पे। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पापा आ रहे हैं? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती। अभी लास्ट टाइम तुम्हारे पापा को इतना बेइज्जत करके भेजा था, फिर भी मुंह उठाकर वो यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पापा ने क्या लगा रखा है। अभी लास्ट टाइम उनकी मैंने कितनी बेइज्जती करी, फिर भी वो मुंह उठा के यहाँ आ रहे हैं। तुमने ना मेरे को ना इस घर की नौकरानी समझा हुआ है। पहले तुम्हारा खाना बनाऊं, अब वो तुम्हारे पापा आ रहे हैं, अब मैं उनका भी खाना बनाती फिरूं। सुबह उनके लिए चाय बनाऊं, फिर लंच बनाऊं, फिर रात में दोबारा खाना बनाऊं। अरे मैं इस घर की नौकरानी हूं क्या? 24 घंटे काम करती रहूंगी? यार वर्षा, मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुम इस घर की नौकरानी हो? अरे वो भी तो हमारे पापा है ना। अगर एक दो दिन के लिए घर पे आ जाएंगे तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? और कोई इतना ज्यादा काम भी नहीं होता है तुम्हें उनके आने पर। अरे छोटे छोटे काम करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है तुम्हें? एक दो दिन की बात नहीं है मोनू, वो एक दो दिन के लिए आते हैं, फिर उसके बाद इस घर में ना डेरा जमा के बैठ जाते हैं। देखो मेरे बस की तो है नहीं, उनको मना कर दो कि वो यहाँ पर ना आए। अगर 2-4 दिन के लिए यहाँ पर आ जाएंगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। अरे एक बात बताओ, इस उम्र में वो हमारे घर पर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे 2-4 दिन यहाँ रहेंगे, उनकी सेवा पानी करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, उसमें हमारा ही फायदा है ना। लेकिन तुम तो चाहते ही नहीं कि वो यहाँ पर आए। अरे कुछ नहीं होगा उनके आने से, 2-4 दिन रह भी लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। मैंने कब कहा कि तुम उनके बेटे नहीं हो? तुम उनके बेटे होने का फर्ज निभाते तो हो, हर मंथली उन्हें पैसा भेजते तो हो, तो भेजते रहो ना पैसा। यहाँ क्यों बुला रहे हो? पैसा देना इनफ है यार, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो यहाँ पर आकर डेरा जमा लेंगे। वर्षा यार शांत हो जाओ, पापा घर से निकल चुके हैं, तब उन्होंने मुझे फोन करा था। अब मैं क्या बोलूं उन्हें कि आधे रास्ते से घर वापस लौट जाओ? अरे कुछ नहीं होगा, आ जाने दो ना, शांत रहो। पहुंचने वाले हैं ना, ठीक है, अब उन्हें मना तो कर नहीं सकते, आने दो उन्हें एक बार। उनके आने पर ना उनको ऐसा जलील करूंगी, ऐसा जलील करूंगी ना, वो जिंदगी भर याद रखेंगे। शाबाश बेटा शाबाश। पापा आप यहाँ? मोनू तुमने बताया क्यों नहीं कि मेरे पापा यहाँ आने वाले हैं? क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अभी जब तुम्हें पता था कि मोनू के पापा आ रहे हैं तब तो तुम बड़ा बोल रही थी, और जैसे ही तुमने मुझे देखा तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मैंने ये सिखाया तुम्हें, यही संस्कार दिए हैं कि अपने घर में बैठकर अपने पति के घर में आग लगाओ। और हाँ वर्षा, मैं ना अपने पापा की नहीं, तुम्हारे पापा की बात कर रहा था। और पापा आपने देख लिया ना ये कैसे यहाँ पर बात करती है। और मेरे मम्मी पापा से अलग होने का रीज़न भी यही है, क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा के साथ मुझे रहने नहीं देती। वो चाहती ही नहीं कि वो यहाँ पर रहे, उनके साथ ना ही अच्छा व्यवहार करती है। देख लिया ना आपने कैसे भेदभाव करती है सब में। जब तक इसे ये पता था कि मेरे पापा आ रहे हैं तो इसके तेवर अलग ही थे, लेकिन जैसे ही इसने आपको देखा इसके तो हाव भाव ही बदल गए। ये ऐसे ही हमेशा मेरे साथ करती है। मेरे मम्मी पापा को ये कुछ नहीं समझती और आप लोगों को पूरी इज्जत देती है। दामाद जी मैं आपसे क्या बोलूं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। नहीं पापा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरी मजबूरी थी कि किसी भी तरह सच आपको दिखाऊं, इसलिए सारा मैंने प्लान बनाया ताकि आप यहाँ आओ और अपनी आंखों से देख सको कि आपकी बेटी कैसे हरकत करती है। अरे मैं तो इससे कहता हूँ कि सबके साथ रहे, प्यार से रहे, मिल बांट के रहे तो एक परिवार साथ में रहेगा। लेकिन नहीं, ये तो इस तरह से रहना चाहती है ताकि हम लोग कभी एक साथ रह ही ना सके, खाली मैं और ये रहे। और इसके वजह से मैंने अपने मम्मी पापा तक को छोड़ दिया। आप ही बताइए हम मैं कैसे समझाऊं उसे? कि आप मुझे खुद ये बताओ कि अगर आपकी औलाद वर्षा अगर आपको घर से निकाल देती तो आपको कैसा लगता? अरे ऐसा ही मुझे भी लगता है जब मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ इसके साथ अकेले रहता हूँ। सही तो कह रहे हैं दामाद जी, बेटा समय का चक्कर तो घूमता रहता है, जो जैसा करता है ना उसे वैसा ही मिलता है। आज तुम इनके साथ ऐसा कर रहे हो, कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे भैया और भाभी मुझे घर से निकाल दे और मैं सड़कों पर धक्के खाता फिरूं। बताओ तब तुम्हें कैसा लगेगा जब मैं दर दर भटकूंगा और भीख मांगूंगा? नहीं पापा, मुझे भाभी पर पूरा यकीन है, वो ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको कभी घर से नहीं निकालेंगे। मतलब तुम प्यार नहीं करती मोनू के पापा से? क्या वो तुम्हारे पापा नहीं है? अरे देखो बेटा, एक बहू तभी बेटी बनती है जब वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह प्यार दे, और जब तुम प्यार दोगी ना वो तुम्हें दोनों हाथों से गले लगाएंगे। मोनू, आई एम सो सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हो चाहे मेरे मम्मी पापा हो, मैं
तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह मानूंगी। मुझे समझ आ गया है, परिवार तो परिवार होता है ना। मुझे इस तरीके से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं वर्षा, मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि घर वालों का साया बहुत ज़रूरी होता है। अरे माँ बाप होंगे तो सही सलाह देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसे सही करेंगे। लेकिन पता नहीं तुम जैसी लड़कियों को आजकल पता नहीं किस चीज़ का भूत चढ़ा हुआ है कि इंडिपेंडेंट होकर रहना है, घर वालों के साथ नहीं रहना है। अरे घर वालों के साथ रहना ही हमेशा फ़ायदेमंद होता है। बाकी पापा आप इसे समझा सकते हो, मैं तो समझाते समझाते थक गया इसे। पापा आप बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ।